तो खाटू श्याम जी भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और जयपुर में जिस तरीके से ये झटके महसूस हुए, तरीके से पूरा जयपुर इन झटकों से जाग गया था। पहले झटके से पूरे जयपुर की नींद खुल गई थी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, क्योंकि पहला झटका काफी तेजी के साथ आया था। पहला झटका बहुत तेज था, लोगों को विस्फोट जैसी आवाजें आई थी और उससे लोग काफी डर गए थे। डर के मारे लोग घरों से बाहर आ गए थे और परकोटे में जिस तरीके से घर बने हुए हैं आसपास, वहां पर भी लोग घरों से बाहर आए तो ऐसे सड़कों पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो लोगों के साथ साथ यानी इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी झटके महसूस हुए और उनके भी कई फुटेज सामने आए हैं, जहां पर एक डॉगी सोता हुआ जो कि अचानक जब झटका महसूस हुआ तो वो तेजी के साथ हड़बड़ाकर उठता है और इधर उधर देखता है। तो स्थानीय लोग सभी जो कि घरों से बाहर थे, पूरी गुलाबी नगरी आज सुबह 4 बजे जो कि झटकों की वजह से जग गई थी और सब घरों से बाहर निकल आए थे। चलिए, झटकों को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, सुबह जब झटके महसूस हुए हैं और जिस तरीके से पहला झटका था काफी तेजी के साथ आया, 4.4 रेक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी, सब लोग घरों से बाहर निकल आए थे उस वक्त। सबसे पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं कि आप उस वक्त जगे हुए थे या आप झटकों के साथ ही उठे थे, किस तरह का माहौल था वहां? देखिए पूनम, जिस तरह से जयपुर में आज सुबह जो भूकंप आया है और आपने जैसा पूछा कि झटकों के साथ उठे थे या पहले से जुड़े हुए थे, निश्चित तौर पर क्योंकि मीडिया की जॉब है तो ऐसे में लेट नाइट तक सोता है, तो झटकों के साथ ही नींद खुली थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि ये भूकंप के झटके, मगर जैसे जी उन्होंने बताया किस तरह से कंपन लगातार हो रहा है, तो हम डर के बाहर निकले और लोग भी क्योंकि मॉर्निंग का वक्त था और लोग मंदिरों के लिए जल्दी जग जाते हैं। अमूमन जयपुर की ये परंपरा रही है कि अर्ली मॉर्निंग में जो सुबह सुबह है वो लोग जगते हैं, लेकिन उन्हें जब ये झटका महसूस हुआ तो एक बार तो वो भी नहीं समझ पाए कि ये आखिर ये भूकंप था या फिर कुछ और था, क्योंकि तेज आवाज के साथ ये झटका आया था। और एक के बाद एक जब 3 झटके आए तो लोगों में दहशत थी, क्योंकि अल सुबह में बिल्डिंगे और उनमें रखा सामान हिलने लगा था। और आपको बता दें कि पत्रिका की टीम लगातार लोगों से प्रतिक्रिया ले रही है, जगह जगह कवरेज कर रही है। आप फुटेज लगातार देख सकते हैं कि शहर के अलग अलग इलाकों के ये फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। और पत्रिका की टीम, पूरी टीम, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, हमारे संवाददाता लगातार लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो ये इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और लगातार अपडेट पत्रिका टीवी के साथ में पत्रिका.com, फेसबुक, यूट्यूब पर हम लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो यही हमारी जिम्मेदारी है और लगातार हम अपडेट यहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, हमारे जितने भी सहयोगी हैं अलग अलग इलाकों से, उन सब से हम जुड़ रहे हैं लगातार और लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। लोग ये कह रहे हैं कि जो पहला झटका था उसमें एकदम तेज ऐसे विस्फोट जैसी आवाज आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जहाज गिर रहे हैं। तो आपकी तरफ के लोगों का रिएक्शन भी आप कुछ बताएंगे कि किस तरीके से थे और लोग कितनी देर तक घरों से बाहर रहे, क्योंकि लोग फिर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे वापस घरों में घुसने की? देखिए पूनम, जब पहला झटका आया था तो लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन एक के बाद एक जब 3 झटके आए तो लोगों को दहशत हुई और लोग डर के मारे घर से बाहर आए और करीब 1 घंटे तक वो लोग घर के बाहर रहे। और जब मैं जहाँ रहता हूँ प्रताप नगर इलाके में, यहाँ भी लोगों में डर की स्थिति थी और एक के बाद एक जिस तरह से 3 झटके आए तो उनको ये आशंका थी कि एक झटका और आ सकता है या फिर कुछ और हो सकता है या फिर कुछ भी, जो दहशत के कारण तो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। और ये दहशत का, क्योंकि इस तरह के भूकंप के झटके पहले कभी जयपुर में महसूस नहीं किए, क्योंकि हर सुबह जो भूकंप आया मार्च में भी आया था, जो 21 मार्च को भी, और जनवरी में भी राजस्थान के अलग अलग जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे रात के समय, लेट नाइट में। लेकिन इतना जो झटका जयपुर में बताया जा रहा है जो रिएक्टर स्केल पे, तो वो खतरनाक है और जो डरावना एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अल सुबह जब लोग नींदों में होते हैं और जब ये झटके महसूस हुए, आवाज हुई, तो निश्चित तौर पर डरना लाजमी है। और अब ये जो, क्योंकि अब मौसम विभाग की पूरी रिपोर्ट आएगी कि किस तरह के ये झटके और आगे क्या कुछ रहने वाला है, तो ये देखना निश्चित तौर पर जरूरी होगा, क्योंकि लगातार झटके राजस्थान में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों को आगाह करने के लिए हैं, क्योंकि इस तरह की आपदाएं जो हैं वो कभी भी आ सकती हैं और बिना बताए आती हैं, तो लोगों को थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से कि जब इस तरह के झटके महसूस हो तो लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए पूनम, जिस तरह से, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ये कहकर नहीं आती, तो अगर
अलर्टनेस रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप नींद में जगह सोए हुए हो और सुबह 4 बजे जब ये झटके महसूस हो रहे हैं, सुबह झटके महसूस हो रहे हैं, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जगे हुए हैं सब लोग, आदमी अलर्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी जो जिस तरह से प्रशासन को है वो देखना चाहिए कि जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं और जो भूकंप रोधी नहीं है, उनको एक बार सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह के झटके पहले भी आए हैं और आगे भी आने की आशंका है। तो ऐसे में जो शहरी इलाके में जो पुरानी इमारतें, बिल्डिंग है, उनका एक बार सर्वे कराकर चेक करना चाहिए कि ताकि अगर इस तरह के झटके आए तो उन्हें कोई जनहानि नहीं हो। हालांकि अभी तक जो हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स जो सड़कों पर है, उनकी जो रिपोर्ट है, अभी तक कोई ऐसी जनहानि इस भूकंप से नहीं हुई है। और अगर कोई, क्योंकि लगातार सुबह का टाइम है और लोग घूम रहे हैं, संवाददाता भी लगातार जानकारी जुटा रहे हैं, रिपोर्टर भी जानकारी जुटा रहे हैं कि अगर कोई आशंका, कहीं हादसा हुआ या फिर कुछ जनहानि हुई है, वो पत्रिका टीवी और पत्रिका के प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार दर्शकों को हम अपडेट करते रहेंगे। जी, चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।